तो अध्यादेश पर लड़ाई, केजरीवाल की चढ़ाई। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। अब महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज शाम 4 बजे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। उद्धव से केजरीवाल मातोश्री जाकर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। 25 मई को शरद पवार से भी करेंगे मुलाकात। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश है। केजरीवाल अब तक नीतीश और ममता से इस सिलसिले में मुलाकात कर चुके हैं। केंद्र के लाए अध्यादेश को राज्यसभा में मात देने की कोशिश के नतीजे में इस वक्त केजरीवाल जगह जगह नेताओं से मिल रहे हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। संदीप दीक्षित ने बढ़ाई केजरीवाल की परेशानी। केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहिए, संदीप दीक्षित का बयान। केजरीवाल अत्याचारी और बेईमान हैं, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बड़ा बयान। सुन लेते हैं संदीप दीक्षित ने आखिर कहा क्या है। केजरीवाल यही बता दे कि जब 370 का सवाल आया था तब ये किसकी तरफ वोट कर रहे थे। जब एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके अधिकार खींचे गए, चलो 370 पर आप कुछ भी सोच लो, जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तब आपने किसको वोट किया? तो आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जैसे कल फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, जो औरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसी पे गिरते हैं। और अब ये न केवल इनके लिए गड्ढा खुद गया, इसमें अभी दफन भी होने वाले हैं। तो कांग्रेस के संदीप दीक्षित एकदम केजरीवाल की कोशिश के उलट नजर आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपसी मतभेद और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर अभी एकता नहीं दिख रही। हालांकि इन सब के बीच कई मौकों पर लगा कि विपक्ष एकजुट हो सकता है। दरअसल दिल्ली में इस वक्त अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच भयंकर तनातनी चल रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत से हरी झंडी दी गई थी, लेकिन केंद्र की तरफ से अध्यादेश लाकर पूरा खेल बदल दिया गया। अब इसी को लेकर केजरीवाल विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, जिसमें उनका साथ ममता से लेकर नीतीश कुमार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। नीतीश केजरीवाल से मिले, बात अध्यादेश के खिलाफ एकजुट होने की हुई। फिर नीतीश कांग्रेस के खड़गे और राहुल से मिले, कांग्रेस को आपका समर्थन देने के लिए नीतीश ने कहा। और केजरीवाल ममता की मुलाकात भी हो चुकी है। दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ में हमारा पार्टी के लिए, मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। ये बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है, हम ये ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास। जैसे ही हमारी सरकार बनी, इन लोगों ने नोटिफिकेशन, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन पास करके, एक नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन पास करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी पावर्स छीन ली कि हम किसी ऑफिसर की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, अगर कोई ऑफिसर गलत काम करे तो हम उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। ये सारी पावर हमसे छीन ली। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया, दिल्ली की जनता जीत गई। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, 1 हफ्ते के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने पलट दिया। और उस दिन पलटा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पे जा रहा था। इसका मतलब इनके दिल में काला था, इन्हें पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो अगले दिन उसके ऊपर स्टे लग जाता। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और साथ में ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और दोनों एक ही साथ खड़े होकर इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट करने की बात कर रहे हैं। आज दौरा है महाराष्ट्र का। सुजाता मेरे साथ मुंबई से लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। सुजाता, मुलाकात मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ है, आज मुलाकात शरद पवार के साथ भी है। कब कब ये मुलाकात होनी है और क्या कहना है अब तक जो आपकी बात हुई होगी इन पार्टियों के नेताओं से? बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरीके से पूरा इस समय महाराष्ट्र की अगर हम राजनीति को समझना चाहे तो आम आदमी पार्टी का जो पलड़ा है वो महाराष्ट्र में बिल्कुल भी जो है वो सिद्ध नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुंबई में बिल्कुल और महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादा से नहीं होता। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का 2 दिन का दौरा जो है वो मुंबई में होने वाला है, जिसमें आज
ठीक 12 बजे वो मातोश्री पर उद्धव ठाकरे से भेंट करेंगी, जिसके बाद कल शरद पवार को उनके निवास स्थान सिल्वर ओक पर उनसे मुलाकात करेंगे। और ये 2 दिवसीय दौरा को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत जल्द जो है बीएमसी के इलेक्शन आ रहे हैं, जिसमें अब के जो सभी पार्टियां हैं वो अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी भी ये कोशिश कर रही है, जो हाल ही में बैठक हुई थी उसमें ये बात तय हुई थी कि जो अन्य पार्टी है महाराष्ट्र में उनको भी एकजुट कर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाने की जो है यहाँ पर मीटिंग में चर्चा की गई थी, रणनीति बनाई गई थी। और अब मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का महाराष्ट्र आना, मुंबई में आकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों से मिलना, जबकि कुछ ही दिन पहले वो नीतीश कुमार और वेस्ट बंगाल सुजाता, बड़ी उम्मीदों से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, क्योंकि ममता और नीतीश से उन्हें समर्थन मिला है। यही समर्थन वो महाराष्ट्र में भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात होगी, क्या बात होगी, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुजाता।